हेलो, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ऐसे ही हँसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे ब्लॉग्स वीडियोस देखते रहो और ऐसे ही प्यार देते रहो। तो ये देखो, मैंने नया डिज़ाइन लाया है आपके लिए। तो चलो अभी ये बनाते हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ईज़ी है बिगिनर्स के लिए। तो वो तो एकदम ईज़ी तरीके से बना सकते हैं। तो चलो देर ना करते हुए स्टार्ट करते चलो। तो उसके लिए लगने वाला है हमको ग्रीन कलर का यान, और उसके बाद वाइट और पिंक कलर का। तो ये 3 कलर के यान हमको लगने वाले हैं। और उसके बाद सीज़र लगेगी और नीडल। और उसके बाद ये 6 mm के मोती है, तो ये लगने वाले हैं हमको। और थोड़े ये देखो बहुत शाइन है इसमें, तो ये लगने वाले हैं। तो चलो मैं बताती हूँ आगे की प्रोसेस। तो सबसे पहले हम करेंगे तोरण पट्टी। तो तोरण पट्टी को हम स्टार्टिंग में वाइट कलर का करेंगे। तो इसमें पहले हम नॉट लगा लेंगे और 15 चेन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15 चेन हो गए हमारे। तो अभी हम 3 चेन स्किप करेंगे। पहली वाली सॉरी 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2, और तीसरी चेन में हम डबल क्रोशा करेंगे। ये देखो यहाँ पे डबल क्रोशा करेंगे, ये 3 चेन और उसके बाद एक डबल क्रोशा, ऐसे 2 हो गए। अभी फिर से उसमें हम और एक डबल क्रोशा करेंगे और बस। अभी इसके बाद हम 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरे चेन में फिर से हम 3 डबल क्रोशा करेंगे। ये देखो 1 2 और ये 3। तो ये देखो अभी फिर से धागा लेंगे और 2 चेन स्किप करेंगे। तीसरे चेन में फिर से हम 3 डबल क्रोशा करेंगे। 1 2 और ये 3। उसके बाद फिर से 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2, और ये तीसरे चेन में फिर से हम 3 डबल क्रोशा करेंगे। 1 2 और ये 3। और उसके बाद फिर से धागा लेंगे, 2 चेन स्किप करेंगे और ये लास्ट वाले चेन में हम ये देखो यहाँ पे फिर से 3 डबल क्रोशा करेंगे। 1 2 और ये 3। तो ये देखो इस तरह से पहला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये 4 डिज़ाइन होंगे, 1 2 3 4, सॉरी 5 डिज़ाइन होंगे। और अभी हम 2 चेन लेंगे और उसके बाद पट्टी को पलटा के फिर से हम ये जो गैप है दोनों के 3 जो डबल क्रोशा लिए थे उसमें, उन दोनों में से जो गैप है उसमें हमको करना है फिर से 3 डबल क्रोशा। सिंपल है, पहले भी हमने बनाई है बहुत बार, बट कोई नया रहता है तो उसके लिए मुझे ये फिर से बना के बताना पड़ता है। तो फिर से फंदा लेंगे और नेक्स्ट गैप में फिर से 3 डबल क्रोशा करेंगे। यही राउंड हमको जितनी आपको तोरण पट्टी चाहिए उतनी लंबाई से आप ये डिज़ाइन करते जाना है। ये देखो नेक्स्ट गैप में 3 2 3, फिर से नेक्स्ट गैप में 1 2 और ये 3। और उसके बाद फिर से फंदा लेंगे और जो लास्ट हमने ये चेन बनाई थी 3, तो उसके तीसरे चेन में हमको एक डबल क्रोशा करना है, एक ही डबल क्रोशा करना है। ये देखो तो इस साइड में 3 चेन लिए और इसके बाद एक डबल क्रोशा इधर इधर के साइड। तो देखो
ये पहले 5 हुए पहले राउंड में, फिर उसके बाद दूसरे राउंड में 4 हुए। तो अभी फिर से 2 चेन करेंगे, 1 2 और पट्टी को घुमा लेंगे। उसके बाद फिर से ये देखो ये गैप में जो हमने 3 चेन लेके गैप छोड़ा था उसमें हम करेंगे 3 डबल क्रोशा, 3 नहीं 2 डबल क्रोशा, यानी 3 चेन ऑलरेडी लिए हैं हमने, तो वो एक डबल क्रोशा हो गया अभी, और ये अभी ये तीसरा, तो ये हो गए 3 डबल क्रोशा। उसके बाद फिर से फंदा लेंगे और ये गैप में करते जाएंगे। ये देखो 1 2 3। उसके बाद फिर से फंदा लेंगे और नेक्स्ट गैप में फिर से ये देखो 1 2 और ये 3। उसके बाद फिर से नेक्स्ट गैप में आएंगे, यहाँ पे फिर से 3 डबल क्रोशा करेंगे। इसी तरह से सब राउंड हमको कंप्लीट करने हैं। तो ये देखो 3। अभी जो हमने यहाँ पे 3 चेन का गैप रखा था उसमें ये देखो 1 2 और ये 3 डबल क्रोशा हो गए। अभी फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2 और पट्टी को घुमा लेंगे। अभी यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, अभी बीच में आएगा। देखो 1 2 3 4 डबल क्रोशा आएंगे, और उसके बाद अभी ये 2 चेन लिए तो इसलिए नेक्स्ट राउंड में हमारे 5 आएंगे। तो ये देखो ये राउंड में मैं करके बताती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो 1 2 और ये 3। तो ये देखो ये 3 जो हमने चेन ली थी इसका गैप यहाँ पे आ गया है। ये देखो 1 2 3 1 2 3। ये देखो 1 2 3। उसके बाद फिर से हम ये लास्ट में जो चेन है उसकी तीसरे चेन में एक डबल क्रोशा करेंगे और 2 चेन लेंगे और पट्टी को घुमा लेंगे। अभी यहाँ पे ये गैप में आई है 3 डबल क्रोशा, ये गैप में भी 3 डबल क्रोशा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और उसके बाद फिर से 2 चेन और आगे के पट्टी घुमा के आगे का राउंड कंप्लीट करना। तो आप आपके हिसाब से तोरण पट्टी बनाना। मैंने 95 राउंड बनाए, जैसे कि ये राउंड 1 2 3 4, तो मैंने टोटल 95 राउंड बनाए। तो आप आपके मेजरमेंट के हिसाब से तोरण पट्टी बनाना। तो चलो अभी बॉर्डर कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ। तो ये देखो तो ये मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा करके रखा है क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं होता है करना। तो ये देखो सिंपल है, कोने से भी बताऊंगी मैं आपको। तो ये देखो एक सिंगल क्रोशा लेना है, उसके बाद 1 2 चेन, और उसके बाद हर गैप में हमको ये सिंगल क्रोशा करके जाना है, और उसके बाद 2 चेन। ये देखो 1 2 और ये देखो यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा, 2 चेन, 1 2 एक सिंगल क्रोशा, 2 चेन, 1 2 एक सिंगल क्रोशा, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशा, 1 2 2 चेन। अभी यहाँ पे कोने पे आ गए ना, तो यहाँ पे हमको 3 सिंगल क्रोशा करने हैं, 1 2 और ये 3। फिर से 2 चेन, 1 2 और इस गैप में ये देखो सिंगल क्रोशा, 2 चेन, 1 2 इस गैप में सिंगल क्रोशा, 2 चेन, 1 2 इस गैप में सिंगल क्रोशा, 2 चेन, 1 2 और इस गैप में सिंगल क्रोशा, 2 चेन, 1 2 और
यहाँ पे कोने पे आ गए ना हम, तो कोने पे करेंगे 3 सिंगल क्रोशा, 1 2 और ये 3। उसके बाद फिर से हम लेंगे 2 चेन, 1 2 और नेक्स्ट गैप में ये देखो यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा, 2 चेन, इस गैप में सिंगल क्रोशा, 2 चेन और इस गैप में सिंगल क्रोशा। इसी तरह से ये तोरण पट्टी कंप्लीट करनी है। तो ये देखो सिंपल है बहुत, तो मैं अभी आगे का कर लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। तो ये देखिए ये तोरण पट्टी कंप्लीट हो गई। तो चलो अभी हमको करना है अभी फ्लावर। तो ये फ्लावर यानी ये स्क्वायर में पहले फ्लावर बनाएंगे और फिर ये स्क्वायर उसको ज्वाइन करेंगे। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो एक पेन ले लो या पेंसिल ले लो, कुछ भी चलेगा। तो हमको लगने वाला है सबसे पहले वाइट कलर का यान। तो यहाँ पे देखो मैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 बार मैंने इसको राउंड कर लिया। अभी आप इसको धीरे से निकालो ऐसे बाहर, और उसके बाद ये देखो ऐसे पकड़ो और बीच में से ये देखो ऐसे डाल के ऐसे आप मैजिक रिंग करके भी वो कर सकते हो, बट ये बहुत प्यारा लगता है आपके हिसाब से। और उसके बाद इसको टाइट कर लेना है और एक चेन ले लेनी है। ये काउंट नहीं करना है हमको, ये काउंट नहीं करना है। ये देखो ये हो गया। अभी इसमें हमको करने हैं, ये देखो यहाँ पे हमको करना है, ये देखो सिंगल क्रोशा, 1 उसके बाद ये 2, हमको 7 सिंगल क्रोशा करने हैं इसमें। ये देखो 3 4 5 6 और ये 7। तो ये 7 डबल सिंगल क्रोशा हो गए। अभी इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से टाइट कर देंगे और एक चेन लेके इसको कट कर देंगे। तो ये देखो ये कट हो गया। और उसके बाद अभी हमको लगने वाला है पिंक कलर का यान। तो ये वैसे ही रहने दो जैसे कि हम अभी पिंक कलर का यूज़ करेंगे, तो उसमें ये हम छिपा देंगे। तो ये देखो आप कहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि फिर ये धागा भी मुझे अच्छे से लेके जाते आएगा। तो ये देखो एक नॉट ले लेंगे, एक नॉट ले लेंगे और यहाँ से धागे को निकाल लेंगे। अभी हम इसको एक नॉट लगा लेंगे और 4 चेन करेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन करने के बाद हमको करना है उसी में, ये देखो पफ स्टिच करनी है हमको। तो 1 2 3 4 और ये 5 और 6। हमको टोटल 6 बार पफ स्टिच यानी धागा निकालना है। और ये देखो इसको अभी पैक कर देंगे और उसके बाद हमको करने हैं 4 चेन, 1 2 3 4। 4 चेन करने के बाद हमको नेक्स्ट चेन में, ये देखो उसके पास वाले चेन में यानी उसके बाजू वाले चेन में हमको स्लिप स्टिच से अटैच करना है। स्लिप स्टिच नहीं, सॉरी, सिंगल क्रोशा करना है यही से। उसके बाद फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2
3 4 और उसी में फिर से हमको पफ स्टिच करनी है। देखो 6 बार फंदे निकालने हैं हमको। 1 2 3 4 5 और ये 6 बार फंदे निकालने के बाद इसको हम पैक कर देंगे और उसके बाद फिर से हम 4 चेन लेंगे। 1 2 3 4। तो बस इसी तरह से अभी नेक्स्ट चेन में, तो ये नेक्स्ट चेन में का क्या करना है, सिंगल क्रोशा। ये देखो सिंगल क्रोशा करेंगे और उसके बाद फिर से 4 चेन लेंगे। 1 2 3 4। तो ये टोटल होंगे हमारे 8 पेटल्स तैयार हो जाएंगे। तो देखो फिर से फंदा लेंगे उसी में जहाँ से हमने सिंगल क्रोशा किया था और 4 चेन बनाई थी, तो उसी में हमको फंदा निकालना है। ये देखो उसी में से, ये देखो एक भी चेन हमको स्किप करनी नहीं है। 2 3 4 5 और ये 6। फिर से इसको हमको पैक करना है। 4 चेन लेनी है, 2 3 4 और नेक्स्ट चेन में ये देखो यहाँ पे सिंगल क्रोशा करना है। 4 चेन लेनी है, 2 3 4। फिर से उसी में ही हमको 1 2 3 4 5 और ये 6। उसके बाद इसको पैक करना है। 1 2 3 4 चेन करनी है और नेक्स्ट चेन में इसको ये देखो सिंगल क्रोशा से ये करना है। फिर से 4 चेन लेंगे। 1 2 3 4। इसी तरह से अभी ये 4 पेटल्स हो गए हैं, तो अभी आगे के 4 पेटल्स मैं बनाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। तो ये देखो मेरे 8 हो गए पेटल। तो अभी ये 4 चेन ले ली मैंने और जहाँ से हमने शुरुआत की थी उसी में इसको अभी हम स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये देखो ऐसे, ओके। और उसके बाद अभी पिछली साइड में चले जाएंगे। ये देखो इसमें हम लेंगे 3 चेन, 1 2 3 और फ्लावर को ऐसे उल्टा करने के बाद ये देखो यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशा किया था, तो उसके दो धागे रहते, उसमें से हमको धागा निकाल लेना है ऐसे और ये देखो सिंगल क्रोशा। अभी फिर से 3 चेन, 1 2 3 और नेक्स्ट इसमें फिर से ये देखो यहाँ पे जो हमने सिंगल क्रोशा किया था उसी में ये देखो सिंगल क्रोशा जॉइन करके सिंगल क्रोशा करना है। अभी फिर से 3 चेन लेंगे। 1 2 3 और नेक्स्ट ये देखो यहाँ पे सिंगल क्रोशा करना है। फिर से 1 2 3। अभी ये देखो नेक्स्ट इसमें यहाँ पे सिंगल क्रोशा। अभी फिर से 3 चेन, 1 2 3 और ऐसे ही 3 चेन लेके ये देखो ये ऐसे गैप में अटैच करना है। तो यहाँ तक लास्ट तक मैं करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो ये देखो अभी लास्ट वाली ये चेन हो गई। अभी जो जहाँ से हमने स्टार्ट की थी तो ये 3 चेन उसमें ही हमको इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है। ये देखो ये देखो और धागे को कट कर लेना है। अभी हमको दूसरा धागा ऐड करना है इसमें। तो ये देखो इस तरह से ये पिछली साइड ऐसे हो गई है और ये आगे की साइड ऐसे।
तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी ग्रीन कलर का यार्न अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते। तो ये देखो इस तरह से एक नॉट लगा लेंगे और इसको इसमें फिर से एक नॉट लगा लेंगे चेन में अटैच करके। अभी 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अभी इसमें हम करेंगे, ये देखो डबल क्रोशा 1 और उसके बाद फिर से एक डबल क्रोशा। तो ये 3 चेन की है और उसके बाद 2 डबल क्रोशा। तो ऐसे ये 3 डबल क्रोशा हो गए। 2 चेन लेंगे और उसके बाद फिर से इसी में हमको करना है 3 डबल क्रोशा। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशा, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशा। अभी नेक्स्ट चेन में आएंगे। अभी नेक्स्ट चेन में हम करेंगे 3 डबल क्रोशा, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशा हो गए। अभी फिर से हम आएंगे नेक्स्ट चेन में। ये देखो यहाँ पे करेंगे 3 डबल क्रोशा, ये 2, ये तीसरा। ये देखो इस तरह से 2 चेन करेंगे, 1 2 और फिर से 3 डबल क्रोशा करेंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशा, 2 चेन, 3 डबल क्रोशा। अभी फिर से नेक्स्ट चेन में आएंगे। यहाँ पे भी हम करेंगे 3 डबल क्रोशा। ये देखो 1 2 और ये 3। इसी तरह से करना है। 3 डबल क्रोशा हो गया। अभी नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशा, 2 चेन, 3 डबल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशा। तो मैं अभी ये राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ। तो ये देखिए मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया। तो ये देखो 3 डबल क्रोशा, फिर उसके बाद नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशा, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशा और फिर नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशा, 2 चेन, 3 डबल क्रोशा, नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशा, फिर उसके बाद नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशा, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशा। ऐसे ही ये राउंड हमने कंप्लीट किया है। तो अभी ये देखो लास्ट तक आ गई हूँ। तो अभी यहाँ से हम करेंगे इसको। ये देखो यहाँ पे जो 3 चेन ली थी स्टार्टिंग में हमने, उसमें हमको स्लिप स्टिच से अटैच करता है। तो अभी ये देखो यहाँ से हमको है ना स्लिप स्टिच लेते हुए, ये देखो ऐसे, ये देखो यहाँ तक आना है बीच में तक। ये देखो यहाँ पे अभी 3 चेन लेंगे, 1 2 3, सेंटर में आना है यहाँ से स्लिप स्टिच लेते हुए। तो ये देखो यहाँ पे हम करेंगे फिर से, ये देखो 3 चेन ली और एक डबल क्रोशा हुआ। अभी फिर से और एक डबल क्रोशा करेंगे, 3 डबल क्रोशा हो गए। उसके बाद 2 चेन लेंगे, 2 और उसी में हमको करना है फिर से 3 डबल क्रोशा, 1 2 और ये 3। अभी नेक्स्ट इसमें जाएंगे, ये 3 डबल क्रोशा जो किए थे उसके बीच में यहाँ पे करेंगे 3 डबल क्रोशा, 1 2 और ये 3। तो ये देखो अभी नेक्स्ट गैप में यहाँ पे 1
2 और ये 3 डबल क्रोशा हो गए। अभी यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे फिर से 3 डबल क्रोशा, ये देखो 2 चेन, 1 2 और उसके बाद फिर से 3 डबल क्रोशा, 1 2 और ये 3। इसी तरह से देखो ये 3 डबल क्रोशा, 2 चेन, 3 डबल क्रोशा और हमने यहाँ पे एक ही 3 डबल क्रोशा किया था, यानी यानी एक ही आया था 3 डबल क्रोशा। तो उसके बाद उसके आजू बाजू में ये 2 बन गए। तो इसी तरह से ये कोने पे 3 डबल क्रोशा, 2 चेन और 3 डबल क्रोशा। अभी फिर से ये गैप में 3 डबल क्रोशा, ये भी गैप में 3 डबल क्रोशा और यहाँ पे 3 डबल क्रोशा, 2 चेन, 3 डबल क्रोशा। ऐसे ही ये राउंड कंप्लीट करना है। तो ये अभी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और आपको बताती हूँ। तो ये देखो ये राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया। तो अभी ये चेन के तीसरे इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। ये देखो अभी धागा खींच के हम कट कर लेंगे, ये देखो। तो अभी हमको लगने वाला है अभी वाइट कलर का यार्न। तो अभी वाइट कलर का ज्वाइन करते, तो यहाँ से ज्वाइन करेंगे हम अभी। ये देखो नॉट ले लेंगे और यहाँ से, तो अभी ये जो ग्रीन कलर का यानी इसको हम साथ में ले लेंगे। अभी यहाँ पे एक नॉट लगाएंगे, उसके बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे हम करेंगे 2 डबल क्रोशा, क्योंकि 3 चेन से 1 डबल क्रोशा तो ऑलरेडी है। तो अभी 2 डबल क्रोशा करेंगे। सेम ही करना है जो ग्रीन का हमने किया, वही सेम ही करना है, सिर्फ थोड़े स्टिचेस बढ़ने वाले। तो ये 3 हो गया। अभी 2 चेन, 1 2 और फिर से 3 डबल क्रोशा, 1 2 और ये 3। सेम करना है। अभी ये देखो यहाँ पे आएगा, अभी ये गैप में, ये गैप में करेंगे 3 डबल क्रोशा, 1 2 और ये 3। फिर से नेक्स्ट गैप में, ये देखो यहाँ पे 1 2 और ये 3। सेम यहाँ पे भी 3 डबल क्रोशा आएंगे और यहाँ पे 3 डबल क्रोशा और 2 चेन और 3 डबल क्रोशा। ऐसे ही पूरा राउंड हमको कंप्लीट करना है। तो मैं करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। तो ये देखिए ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अभी बस इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है, यहाँ पे चेन के तीसरे यहाँ पे, और बस धागे को खींच लेंगे, ये देखो इस तरह से, और यहाँ से उसको पीछे की साइड ले लेंगे, ये देखो ऐसे। तो ये हमारे स्क्वायर रेडी हो गए। तो ये मैंने टोटल 7 बनाए, आप 6 भी बना सकते हो आपके मेजरमेंट के हिसाब से। जैसे कि आपकी तोरम पट्टी कितनी लंबी है उस हिसाब से आपको ये बनाना पड़ेगा। तो चलो अभी हम बेल कैसे बनाना है वो बताती हूँ आपको। तो अब हम बनाएंगे ये बेल। तो चलो स्टार्ट करते। उसके लिए पिंक कलर का धागा ले लेंगे। अभी इसको मैजिक रिंग कर लेंगे हम, ये देखो ऐसे, इस तरह से। ये देखो अभी एक चेन ले लेंगे और 3 चेन लेंगे और इसमें एक
डबल क्रोशा करेंगे। ये डबल क्रोशा हो गया। अभी एक चेन लेंगे और उसके बाद हमको अभी करना है जॉइंट डबल क्रोशा। तो जॉइंट डबल क्रोशा कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ। ये 3 फंदे हो गए, उसमें से 2 में से निकालना है, फिर से फंदा लेना है और फिर से वही रिपीट करना है। 2 में से निकालना है, अभी बचे 3। अभी ये 3 में से हम धागा निकाल लेंगे। अभी फिर से हम लेंगे एक चेन। तो ये जॉइंट डबल क्रोशा बनाने के बाद एक चेन लेनी है। उसके बाद फिर से हमको ये देखो फंदा लेना है, 2 में से निकालना है, फिर से फंदा लेना है। अभी ये फिर से 2 में से निकालना है, अभी 3 में से पूरा निकालना है। ये होने के बाद अभी इसमें एक चेन, फिर से हमको ये देखो एक, ये एक बार हो गया। अभी तीसरी बार ये देखो यहाँ पे और ये फंदा निकाल लेंगे। तो देखो 1 2 3 4, 4 वे हमको टोटल 6 करने हैं। एक चेन करेंगे और उसके बाद फिर से वही जॉइंट डबल क्रोशा बनाएंगे। ये देखो 2 में से निकालेंगे, अभी ये तीनों एक साथ निकाल लेंगे। तो अभी कितने में 1 2 3 4 5। अभी फिर से एक चेन लेंगे और एक लास्ट वाला हम फिर से जॉइंट क्रोशा बना लेंगे। सॉरी, ये देखो ये इसमें से निकाल लिया। अभी एक चेन ले लेंगे और ये धागे को हम खींच लेंगे। खींचने के बाद हम यहाँ पे उसको जॉइन करेंगे। यहाँ पे जो 3 चेन ली थी उसके पहले स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। अभी यहाँ पे आ जाना है ये गैप में, ये जो दो डबल क्रोशा किए थे उसके बाजू में जो गैप है उसमें आ जाना है। तो यहाँ पे हम एक स्लिप नॉट लेंगे कि जैसे कि वो खींचा खींचा ना लगे। तो ये देखो इस तरह से स्लिप नॉट लेना है हमको ऐसे, और यहाँ पे आके भी उसको स्लिप नॉट ले लो। और उसके बाद अभी यहाँ पे 3 चेन करेंगे, 1 2 3। 3 चेन होने के बाद इसमें अभी हम करेंगे एक डबल क्रोशा, यानी 3 चेन और एक डबल क्रोशा हो गया। अभी हम करेंगे उसमें एक चेन और उसके बाद फिर से इसमें हम करेंगे 2 डबल क्रोशा। तो 1 और ये 2। अभी हम ये जो डबल ये किया था हमने जॉइंट डबल क्रोशा, तो ये एक एक छोड़ के बीच में जो गैप पे हमने जहाँ पे एक एक चेन ली थी उस वहाँ पे ही हम ये करेंगे, अभी वर्क करेंगे। तो उसमें अभी ये देखो एक डबल क्रोशा हो गया, दूसरा डबल क्रोशा और उसके बाद एक चेन, उसके बाद यहाँ पे फिर से 2 डबल क्रोशा है, 1 और ये 2। अभी फिर से नेक्स्ट गैप में ये देखो यहाँ पे 1 2 और एक चेन, फिर से इसमें 2 डबल क्रोशा, 1 2। तो ये देखो ऐसे हमको एक एक, यानी ये जो गैप में, हर गैप में हमको दो डबल क्रोशा और एक चेन ऐसे करना है। तो ये राउंड में कंप्लीट करती हूँ और बताती हूँ। तो ये देखो इस तरह से ये वर्क हुआ है हमारा। हर गैप में 2 डबल क्रोशा और एक चेन, 2 डबल क्रोशा, ऐसे हमने ये बनाया। अभी ये इसको हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये देखो ये पैक हो गया। अभी इसी तरह से देखो जो बीच में हमने चेन ली थी यहाँ पे, जैसे 2 डबल क्रोशा और एक चेन और 2 डबल क्रोशा, तो बीच में जो एक चेन का जो हमने गैप ये रखा है तो उस वहाँ तक हमको जाना है। देखो ऐसे स्लिप स्टिच से पैक करते हुए हम वहाँ तक जाएंगे। ये देखो यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे 1 2 3 चेन और उसके बाद यहाँ पे करेंगे डबल क्रोशा। तो ये देखो ये 2 गए अभी और एक तीसरा। हमने इसके पहले के राउंड में 2 डबल क्रोशा किए थे, तो यहाँ पे अभी हमको 3 डबल क्रोशा और उसके बाद एक चेन, फिर से उसी में 3 डबल क्रोशा। ये देखो 1 2 और ये 3।
अभी फिर से नेक्स्ट वाले जो एक चेन वाला छोड़ा था हमने, सिर्फ यहाँ इसी में हमको वर्क करना है, बाकी बीच में कहाँ पे भी कुछ वर्क नहीं करना है। तो अभी यहाँ पे डायरेक्ट जाएंगे और यहाँ पे हम ये देखो एक डबल क्रोशा, फिर से दूसरा, फिर से तीसरा और एक चेन, एक चेन, उसके बाद फिर से 3 डबल क्रोशा। ये देखो 1 2 और ये 3। अभी फिर से वही रिपीट करना है हमको। अभी ये गैप में 3 डबल क्रोशा, एक चेन, 3 डबल क्रोशा, एक चेन। तो ये पूरा राउंड ये कंप्लीट करना है। तो ये देखो ये राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया। तो अभी इसको हम यहाँ पे सेम स्टिच में इसको हम स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा राउंड। ये देखो ये पहला वाला हमने यानी जॉइन डबल क्रोशा किया था और उसके बाद 2 डबल क्रोशा, एक चेन, और उसके बाद तीसरा राउंड 3 डबल क्रोशा और एक चेन। अभी फिर से हमको एक एक स्लिप नॉट लेते हुए वहाँ तक जाना है बीच। ये देखो यहाँ पे एक चेन का हमने जहाँ पे गैप छोड़ा था। तो अभी हमको ये गैप में ही वर्क करना है जहाँ पे एक एक चेन छोड़िए। तो अभी ये जो राउंड हमने किया तीसरा वाला 3 डबल क्रोशा और एक चेन वाला, तो ये हमको टोटल 5 बार करना है। अभी ये एक बार हो गया, अभी 4 बार मुझे फिर से हमको 4 बार और करना है। फिर 4 बार होने के बाद आगे इसकी दूसरी डिज़ाइन आएगी। तो मैं अभी 4 राउंड पूरी कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए ये मेरा अभी राउंड कंप्लीट हो गया है। तो ये जो हमने किया था डबल वाला यानी जॉइन डबल क्रोशा, तो ये छः बनाए थे हमने। उसके बाद ये एक राउंड हुआ हमारा 2 डबल क्रोशा और एक चेन, फिर से 2 डबल क्रोशा, फिर से हमने तीसरा राउंड किया 3 डबल क्रोशा और एक चेन। तो अभी देखो 1 2 3 4 5 राउंड हमने ये कंप्लीट कर दिए। तो अभी ये यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये देखो इस तरह से इसको पैक कर देंगे। अभी हमको आना है यहाँ पे सेम बीच में जहाँ पे हमने एक चेन की थी। ये देखो यहाँ पे ऐसे स्लिप स्टिच करते करते आना है। अभी यहाँ पे हम लेंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3। अभी यहाँ पे हमको करना है 8 डबल क्रोशा। ये देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशा हो गए। और ये जो 3 चेन की थी हमने ये पकड़ के 8 डबल क्रोशा कंप्लीट हो गए हमारे। ये देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशा होने के बाद यहाँ पे अभी जो बीच में ये जॉइन किया हुआ है, तो यहाँ पे हमको करना है ये देखो एक सिंगल क्रोशा और उसके बाद फिर से यहाँ पे 8 डबल क्रोशा करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अभी इस तरह से हमको आगे भी करते जाना है। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशा करेंगे। तो ये मैं पूरा कर लेती हूँ और फिर उसके बाद आपको बताती हूँ। तो ये देखो ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। तो अभी ये यहाँ पे मैं इसको भी अटैच कर दूँगी और एक चेन में से इसको ये देखो स्लिप स्टिच से इसको पैक कर दूँगी। अभी यहाँ से मैं धागा खींच लूँगी और बस इसको अभी एडजस्ट कर लूँगी कैसे पीछे के साइड में एडजस्ट करना है उसको। तो आपको तो मालूम है कि वो कैसे एडजस्ट करना है। तो इसको छिपा देना है हमको, तो वो मैं बाद में कर लूँगी। तो ये देखो तो इस तरह से मैंने ये बेल
जो बनाए ये मैंने 7 बनाए हैं। तो आप 6 भी बना सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि वो आप 7 भी बना सकते हो। पर तो ये मेरा जो है उनका दरवाज़ा थोड़ा बड़ा है, यानी 3.5 से 4 फुट का दरवाज़ा है उनका। तो उस इसलिए उनको वो 7 बेल वहाँ पे आ रही है, क्योंकि छोटी तोरण पट्टी रही तो फिर 6 में हो जाता है, बट ये बड़ी तोरण पट्टी है तो इसलिए ये 7 बेल उसमें आ रही है। तो इसको ना वो बोलते ना रिवाइव करके यानी कड़क होने वाला, जो कांजी बोलते हैं मराठी में, हिंदी में कांजी करते थे वो कपड़ों को, तो वैसा वो लिक्विड रहता है। तो ये वो मैं करने वाली हूँ, तो क्योंकि फिर ये ऐसे कड़क रहना चाहिए। तो मैं जब उनको दूंगी तब मैं करूँगी, क्योंकि अभी करके रखूँगी तो पैकिंग के टाइम फिर से ये बैठ जाएंगे, तो इसलिए। तो चलो पहले अभी मैं बताती हूँ कि वो पॉम पॉम कैसे बनाते हैं। तो ये देखो, ये वाले पॉम पॉम हमको बनाने, तो चलो बनाते हैं। तो हम ये इंस्ट्रूमेंट से बनाने वाले हैं। आप हाथों से भी बना सकते हैं, बट मैंने वो मुझे वो नहीं यानी मेरे से नहीं हो पाया वो, तो मैंने वो एक बार ट्राई किया था हाथों से। बट उसमें ना क्या होता है मालूम है क्या, ये जो हमारा यानी उलन है वो बहुत ही यानी ये होता है, बहुत ज़्यादा यानी लगता है बहुत ज़्यादा, और वेस्टेज ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए वो मुझे नहीं अच्छा लगा। तो ये आइडिया मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसमें टेंशन ही नहीं है और एकदम परफेक्ट एक जैसे बोलते हैं ना, एक ही साइज़ में हमको मिलते हैं, जैसे चाहिए वैसे। बस इसको ऐसे इसका तीन इसमें आते हैं, 3 यानी साइज़ मिलते हैं इसमें। ये बीच में का है, इससे छोटा भी है और इससे थोड़ा और एक बड़ा है, बट वो ज़्यादा बड़ा हो जाता था, इसलिए फिर मैंने ये मीडियम साइज़ का ही लिया। तो ये देखो ऐसे ही लपेटते जाना है, और ये धागा आपके हिसाब से लेना। मैंने 50 बार, जैसे कि एक बार मैं आपको बता देती हूँ, मैंने 50 बार ऐसे हाथों में, ये ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 50 बार यानी मैंने क्या बोलते हैं उसको, लपेट लिया था। तो उस नाप से मैंने वो धागा लिया है, और उसको फिर यहाँ पे मैंने 4 बार फोल्ड कर लिया, और उसको भी मैं लपेट रही हूँ इसमें। तो चलो मैं लपेट दूँ और फिर बताती हूँ। देखो ये हमारा लपेटा गया सब। तो अभी इसको ऐसे टाइट पकड़ना है, और हमको लगने वाला है ये ब्लेड। तो अभी इसको ऐसे ठीक से पकड़ के करना है, ये देखो ऐसे बीच में, और फिर से इसको ऐसे पैक पकड़ के राउंड कर लेना है। और ये देखो सिर्फ अपना जो ब्लेड है वो ठीक से पकड़ो, नहीं तो फिर हाथ कट कर लोगे। मैंने कट कर लिए, तुम लोगों को बोल रहे हो कि ठीक से पकड़ो, और मैंने खुद ने पहले ही इसमें कट कर लिया। तो ये देखो हो गया, तो ये कट हो गया। बट इजी है, इतना कुछ नहीं, ध्यान से करोगे तो सब हो जाता है, और ये परफेक्ट बनता है। मैं पहले बहुत बनाने की, बट पहले मुझे एक बार भी नहीं लगा वो ब्लेड। बट क्या बताऊँ अभी कैसे लगा मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी बहुत सालों के बाद मैंने किया वो। नहीं तो पहले ये पॉम पॉम बहुत यानी बहुत ज़्यादा मैंने बनाए थे तब के तोरण में, यानी तब तोरण में वो बहुत इसका क्रेज़ था पॉम पॉम के इसका। तो फिर बीच में अभी उसको पॉम पॉम का क्रेज़ निकल गया, तो फिर वो अलग अलग क्रेज़ आते रहते, आपको मालूम है। तो उस हिसाब से फिर बहुत सालों के बाद मैंने किया। तो बस ये ऐसे पैक कर लेना है उसको। ये इसका यानी क्या होता है मालूम है क्या, एक ही साइज़ में मिलते हैं, इसलिए ये करने को बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस ये देखिए, ये हमारा पॉम पॉम रेडी हो गया। तो बस अभी ये जो एक्स्ट्रा है ये थोड़े से इसे काट लेने के, ये देखो बस। बाकी इसकी फिनिशिंग, ये देखो फिनिशिंग एकदम मस्त रहती है, बहुत अच्छी रहती है। बस ये इस तरह से ये पॉम रेडी करने के, तो वाइट कलर के हमने टोटल 15 पॉम किए, और जो पिंक कलर का है, पिंक कलर का पॉम ये मैंने 9 बनाए। तो ये इतने टोटल हमको लगने वाले। तो चलो फिर अभी ज्वाइन कैसे करते वो देखते।
तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा जॉइन कर लिया। देखो ये कोने में मैं ये लटकन लगाया, तो उसमें मैंने 40 मोती लगाए। और उसके बाद अभी ये जो हमने पट्टी लगाई, तो पट्टी के इसमें मैंने ये स्टार्टिंग का छोड़ देना है। तो देखो 1 2 3 4 5 डिज़ाइन छोड़ के 6 नंबर के इसमें डालना है। फिर से बीच में देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 5 का गैप छोड़ना है, और उसके बाद ये स्क्वायर का लगाना है। तो ये देखो यहाँ पे भी मैंने वैसे ही किया है। यहाँ पे 5 ये छोड़े मैंने। देखो 1 2 3 4 5 ये जो डिज़ाइन है यानी स्क्वायर वाली वो छोड़ के, और फिर ये पत्ता लगाना है। तो चलो फिर अभी मैं लास्ट में बताती हूँ तो ये कैसे लगाना है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी है, तो अभी यहाँ पे लगेगा। तो ये देखो ये पत्ता हो गया। तो अभी 1 2 3 4 5 5 ये देखो 1 2 3 4 5 5 छोड़ेंगे, और यहाँ पे 6 नंबर के इसमें ये लगेगा। ये देखो एकदम परफेक्ट आ रहा है वो। तो यहाँ पे मैं ज्वाइन कर लेती हूँ इसको। यहाँ पे इसको मैं अभी ज्वाइन करूँगी। ये देखो इस तरह से। नॉट लगा लेंगे और पीछे की साइड चले जाएंगे। देखो ऐसे, और धागे को ऊपर ऐसे निकाल लेंगे। फिर सिक्योर हो जाता है, वो निकलता नहीं है। तो यहाँ पे कट कर लेंगे। अभी फिर से नॉट लगा लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे ये दोनों ज्वाइन करने हैं। तो अभी ये पीछे से पहले यहाँ पे नॉट छूट जाए ऐसे पीछे से ले लेंगे, और उसके बाद इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। ये यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन करना है। बस ज़्यादा नहीं करना है, एक दो नॉट लेनी है, क्योंकि ऐसे भी वो टाइट ही रहने वाला है। इसको इतना नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और बस इसमें से ऐसे ही धागा निकाल लेंगे और कट कर लेंगे। ये हो गया हमारा। ये देखो ये स्क्वायर हो गया हमारा। अभी हम ये देखो यहाँ पे ये लगाएंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। देखो यहाँ पे मैंने जैसे कि यहाँ पे लगाया मैंने बीच बीच में, तो अभी यहाँ पे लगाऊंगी। तो वाइट कलर का पम ले लेंगे। तो ये देखिए वाइट कलर का मैंने पम ले लिया। अभी इसमें से मैं धागा डाल लूँगी ऐसे, और उसके बाद ये 6 mm के जो मोती है ये हम 6 डालेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 मोती डालने के बाद हम यहाँ पे इसको ये देखिए यहाँ पे लगा देंगे। ये देखो ये हो गया। मोती में से निकाल लेंगे तो फिर ये सिक्योर हो जाता है, और ये कट कर लेंगे। अभी सेम यहाँ पे भी लगाना है हमको, तो मैं बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसको लगाना है लास्ट वाले में भी। ये देखो यहाँ पे मैं इसको टाइट कर दूँगी अच्छे से।
एक नॉट लगा लूँगी। और उसके बाद अभी हमको ये अभी लास्ट वाली पत्ती है, इसलिए इसको अभी हमको ऐसे ऊपर भी इसको अटैच करना पड़ेगा, नहीं तो ये मुड़ जाएगी। तो अभी इसमें मैं 10 मोती डालती हूँ। देखिए मैंने 10 मोती डाल दिए। अभी यहाँ पे अब हम इसको अटैच करेंगे। तो ये देखो, ये 2 डिज़ाइन छोड़ के तीसरे में यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे, यानी ये पट्टी मुड़ेगी नहीं। तो यहाँ पे इसको अच्छे से टाइट, 10 मोती मैंने डाले, तो आप आपके हिसाब से मेजरमेंट के हिसाब से एक हाथ बढ़ सकता है, एक हाथ 2, तो उस तरीके से आप देख लेना, ठीक है। तो ये देखो, ये हो गया हमारा। नॉट लगा लेंगे और धागे को ऊपर की ओर निकाल लेंगे। ये देखो ऐसे। ओके, अब इसको कट कर लेंगे। अभी यहाँ पे हमको एक लटकन लगाना है। तो ये देखो, ये लास्ट में लगाना है। हमने यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशा किए थे कोने में, उसके बीच में, यानी 3 किए थे उसके बीच में का एक एक छोड़ के। तो यहाँ पे ये लटकन लगाना है। तो बस ये हो गया। धागे को ऊपर निकाल लेंगे और कट कर लेंगे। अभी बेल कैसे लगाना है तो वो देखते हैं। तो ये देखिए, पिंक वाला देना है सबसे पहले। अभी इसमें 40 मोती डालने हैं, सॉरी 35 मोती डाल लेने हैं इसमें। 1 2 3 मैं डालती हूँ और आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, मैंने 35 मोती इसमें डाल लिए। अभी फिर से हमको 25 मोती ऐड करने हैं इसमें। तो ये देखो, तो ये देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले 35 मोती डाले, और उसके बाद मैंने ये यहाँ पे ये हुक डाल के रखा है, क्योंकि जो दूसरा लटकन है ना, इसको ही अटैच करना है हमको। और उसके बाद ये 25 मोती डाल लेंगे। ये देखो, इसमें मिक्स ना हो इसलिए। तो ये अभी दूसरा पम भी इसमें हम, यानी वाइट वाला जो मैंने पम किया उसमें मैंने 25 मोती डाले। बट मैंने क्या किया, एक ही इसमें मैंने सब डाला है। तो मैं बताऊंगी वो कैसे आगे क्या करना है। तो उस हिसाब से पहले ये देखो, ये जो पिंक वाला लिया है पम उसमें 35 डालने हैं हमको मोती, और उसके बाद वाइट में 25 डालने। आप डिवाइड भी कर सकते हैं, या इसमें 35 डाल सकते हैं, या इसमें 25 डाल सकते हैं। तो मैंने एक ही इसमें 35 डाले और वाइट वाले के इसमें 25 डाले। तो अभी बस यहाँ पे मैं नॉट लगा लूँगी और धागा कट कर लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे जो हमने ये लगाए, तो यहाँ पे हम अभी नॉट करेंगे। देखो, यहाँ पे एक ऐसे नॉट लगा लेंगे इस तरह से। ये देखो, ऐसे नॉट लगा लेंगे और ये निकाल लेंगे। तो ये देखो, 35 इसमें और 25 वाइट में। तो ये हो गया कंप्लीट। तो अभी ये देखो बेल। तो ये बेल में मैंने ना जो अपने कॉफ़ी के ये रहे थे वो मैंने डाले, क्योंकि ये ऐसे कड़क दिखनी चाहिए, इसलिए मैंने वो डाले। क्योंकि वो जो रिवाइव लगाना है, तो रिवाइव का क्या होता है, जब मैं फ़ोल्ड करूँगी ना तो फिर वो फ़ोल्ड हो जाएगा। फिर उसको जब सिर्फ लगा के रखना है, यानी रिवाइव में से यानी ये करके सिर्फ लगा देना दरवाजे पे, तो फिर वो ओके रहेगा। बट उसको पैकिंग करके मुझे भेजना है, तो फिर वो कैसे क्या ठीक रहेगा। इसलिए फिर मैंने ये जुगाड़ किया है, जब लगाना है तो ये ग्लास उसमें डाल दो और लगा लो, तो ये ऐसे के ऐसे कड़क रहेगा। तो ये देखो, बीच पे से मैंने ये डाल लिया। अभी इसको यहाँ पे लगाऊंगी। ये देखो, यहाँ पे, सॉरी, इसमें मोती डालना है मुझे, मैं भूल गई। तो देखो, एक मोती डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम। ये बेल के ऊपर एक मोती डालेंगे। ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो ज़्यादा नीचे ये होगा, वो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। बस यहाँ पे इसको टाइट करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। बस मोती में से निकाल लेंगे। तो ये हमारी बेल लगा के हो गई।
तो ये देखो इस तरह से ये हमारा तोरण कंप्लीट हो गया। तो अभी मैं इसको दरवाजे पे लगाती हूँ और फिर उसके बाद आपको बताती हूँ। और हाँ, यहाँ पे मोती लगाने, ये मैंने 10 mm की मोती लगाया, सॉरी 8 mm का मोती है। ये देखो अभी यहाँ पे भी मैं लगा दूँगी ऐसे। तो चलो मैं लगाती हूँ और आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने लगा के देखा, मेरे दरवाजे पे ना कील नहीं है, तो इसलिए फिर वो लगाना मुझे पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो ये देखो इस तरह से ये तोरण का डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। बहुत ही प्यारा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन उसका बहुत प्यारा है। तो इसकी वजह से बहुत प्यारा लग रहा है। और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ये डिज़ाइन। और जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके मेरे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाओ, जैसे कि हर नोटिफिकेशन आपको मिले और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊँ। तो चलो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे ब्लॉग्स वीडियोस देखते रहो और ऐसे ही प्यार देते रहो। बाय।